नमस्कार बच्चों, कैसे हैं जी आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हमने डेथ ऑफ पार्टनर को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और अभी हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 204 पे आ जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी पेज नंबर पे दिया गया है। तो चलिए सब लोग टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए। सबसे पहले हमेशा की तरह क्वेश्चन हमको समझना है, उसके बाद से इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबने ओपन कर लिया अपनी टेक्स्ट बुक। चलिए हाथ में अपने पेंसिल ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, वीरेंद्र, देवेंद्र एंड नरेंद्र वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। देखो बच्चों, यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं। कौन कौन? वीरेंद्र, देवेंद्र और नरेंद्र। ओके, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2:1। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे इनका बैलेंस शीट दिया गया है 31 मार्च 2019 का। तो लाइबिलिटी साइड में क्या क्या है? बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, रिजर्व फंड। उसके बाद यहाँ पे ये तीनों जन का कैपिटल दिया है, राइट। फिर असेट साइड में देखिएगा, सारे असेट्स दिए गए हैं, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार, सन्ड्री, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, कैश एट बैंक। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं बैलेंस शीट के अंदर। अब नीचे देखिएगा क्या लिखा है, जो मिस्टर वीरेंद्र है ना, इनकी डेथ कब हुई? तो 31 अगस्त 2019। देखो बच्चों, अभी आपको बताती हूँ इनका डेथ कभी हुआ, 31 अगस्त को, बराबर। तो ये कितने महीने तक हमारे बिजनेस में थे? हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से। तो आप जोड़िए 1 अप्रैल से पूरा 31 अगस्त तक, तो कितना होगा? पूरा अप्रैल जाएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी ये हमारे बिजनेस में कितने महीने के लिए थे? तो 5 मंथ्स के लिए थे। तो यहाँ पे इनका हम जो कुछ भी कैलकुलेशन करेंगे वो कितने महीने का होगा? 5 महीने का ही होगा। ठीक है, तो आप लोग ना एक काम करो, वहाँ पे आप लिख सकते हो 5 मंथ्स, ओके, जिससे जब भी आप कुछ भी कैलकुलेशन करोगे तो आप वहाँ पे ये 5 मंथ्स लिख सकते हो। ठीक है, तो लिख लीजिए। चलिए अभी आगे देखिएगा, यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दिए गए हैं। तो पहला एडजस्टमेंट क्या बोला जा रहा है कि द कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द डेट ऑफ डेथ, यानी कि इसका जो भी कैपिटल है, ठीक है, उसे हमें क्या करना है? उसके कैपिटल में ले जा करके क्रेडिट कर देना है। वो तो हम करेंगे ही, ये नहीं बोला रहता तो भी हम करते। समझ में आ रहा है? कैपिटल को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले जा करके क्रेडिट करते हैं ना, तो वही बात यहाँ पे बोली गई है। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या दिया है कि हिज प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्व एट द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट, यानी कि उसका जो भी रिजर्व में जो भी उसका हिस्सा है उसे भी हमें क्या करना है? उसको क्रेडिट करना है, यानी कि उसको देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थर्ड एडजस्टमेंट देखिएगा कि हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स टू डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स, यानी कि इसको जो प्रॉफिट अभी करंट ईयर का हम देने वाले हैं, ठीक है, अभी देखो क्योंकि अभी ये साल चल रहा है तो हमें पता नहीं कि कितने का प्रॉफिट होगा, हम नहीं जानते। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, किसको बेस लेंगे? तो लास्ट 4 ईयर्स का जो प्रॉफिट रहेगा ना, एवरेज प्रॉफिट, उसी को हम लोग बेस मानेंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग इसका जो प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको करके सिखाऊंगी, चिंता ना करना। एडजस्टमेंट नंबर 4 देखिएगा, इसमें क्या दिया है कि हिज शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 years फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वर एज फॉलोज। देखो बच्चों, यहाँ पे गुडविल की बात की जा रही है। तो गुडविल होगा क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे ये जो सारे प्रॉफिट्स दिए गए ना 4 सालों का, 2016 का दिया है, 17, 18 और 19 का दिया गया प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज निकालेंगे इसका, फिर इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बोलो 2 से मल्टीप्लाई क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ परचेज कितना दिया है? 2 years दिया गया है, इसके लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, याद है आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर में मैंने आपको गुडविल का कैलकुलेशन सिखाया था, तो वहां पे हम लोग क्या करते थे? नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करते थे ना, बस समझ लो वही है। ठीक है, तो याद रखना नंबर ऑफ जो परचेज रहता है, जैसे यहाँ पे 2 है, कभी 3 भी हो सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स चेंज हो सकते हैं, तो हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मैं आपको इधर पूरा कैलकुलेशन करके सिखाऊंगी। देखो इतने में पूरा आपको वर्किंग नोट बताने वाली हूँ, ठीक है, तो आपको समझेगा अच्छे से। फिर यहाँ पे लास्ट में है कि मिस्टर वीरेंद्र हैज ड्रॉन 3000 पर मंथ टू डेट ऑफ डेथ, यानी कि ये जो वीरेंद्र है ना, उन्होंने बिजनेस से ड्रॉइंग किया कितना? 3000 पर मंथ। ठीक है, तो कितने महीने तक किया? जब तक वो जीवित थे तब तक किया, यानी कि अगस्त तक उन्होंने किया। तो कितने महीना हुआ? 5 महीने हुआ, यानी 5 महीने का हम लोग क्या करेंगे? इनका ड्राइंग इधर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे है कि देयर इज नो इंक्रीज एंड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, मतलब यहाँ पर असेट्स और लाइबिलिटीज में कुछ भी डिक्रीज या फिर इंक्रीज नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पे ना ही एप्रिसिएशन हुआ है और ना ही डेप्रिसिएशन हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट हम कब बनाते हैं? जब
डेप्रिसिएशन होता है या फिर एप्रिसिएशन होता है तब, ठीक है, ऐसे ही नहीं बनाते। उसका मेन पर्पस क्या होता है, अगर एप्रिसिएशन से आपको प्रॉफिट होता है तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है, डेप्रिसिएशन से लॉस होता है तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है। अब जब यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं उसको क्यों बनाएंगे, है ना। और देखो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, तो यहाँ पे हमें बस वीरेंद्र का कैपिटल अकाउंट ही बनाना है, ठीक है, वीरेंद्र का खाली बस कैपिटल अकाउंट ही बनाना है, बाकी हमको कुछ भी नहीं बनाना। बस आप ये बता दो कि वीरेंद्र का जो एग्जीक्यूटर रहेगा उसको कितना अमाउंट दिया जाएगा, बस आपको इतना ही कैलकुलेशन बताना है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप वीरेंद्र का कैपिटल अकाउंट बनाओगे तब, ठीक है। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन। चलिए अभी इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सब लोग रेडी हो। सबसे पहले तो ये फॉर्मेट वगैरह सब बना लो, क्या लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसके बाद वीरेंद्र कैपिटल अकाउंट, फिर इधर डेबिट लिखना, इधर क्रेडिट लिखना, देखो मैं क्रेडिट लिखना भूल गई थी, उसके बाद पर्टिकुलर्स अमाउंट आपको तो पता ही है, और यहाँ पे वर्किंग नोट हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को रोक करके आप लोग बना सकते हो, बना लीजिए फटाफट से। चलिए अभी क्वेश्चन देखा जाए। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये जो रिजर्व फंड है और ये जो कैपिटल है ना वो हम लोग वीरेंद्र को दे देंगे। तो चलो सबसे पहले इसका कैपिटल दे देते हैं। तो वीरेंद्र का कैपिटल कितना है जरा देख लो, तो 90,000 है ना। देखो जरा ध्यान से, देखो लाइबिलिटी साइड में सबसे नीचे देखना, कैपिटल अकाउंट में वीरेंद्र का कैपिटल कितना है 90,000। तो इसे हमें इसके अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 90,000 इधर लिख देते हैं हम, ठीक है। उसके बाद देखो उसी में लाइबिलिटी साइड में रिजर्व फंड दिया गया है। तो रिजर्व फंड क्या किया जाता है, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग रिजर्व फंड में से इसका हिस्सा पता करेंगे कि वीरेंद्र के हिस्से में कितना आ रहा है और फिर उतना अमाउंट इसके अकाउंट में ला करके क्रेडिट कर देंगे। तो चलिए फिर यहाँ पे रिजर्व फंड का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। रिजर्व फंड तो कितना दिया है, रिजर्व फंड जरा देख लीजिए कितना दिया है, 30,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 30,000। अच्छा इनका रेशियो क्या था, तो 3:2:1 बराबर। और यहाँ पे इनके नाम कैसे थे, तो वीरेंद्र, देवेंद्र और नरेंद्र। हमें किसका चाहिए, हमें खाली बस वीरेंद्र का चाहिए। तो वीरेंद्र का रेशियो कितना हो जाएगा, 3/3 2 5 1 6 यानी 6, ठीक है। अब इसको कैंसिल करते हैं तो 3 1 3, 3 2 6, फिर इधर से कैंसिल करो, 2 1 2, 2 5 10 यानी कि 15,000, ठीक है। तो रिजर्व फंड इसके हिस्से में कितना आया, 15,000। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय रिजर्व फंड। कितना मिल रहा है, 15,000। तो यहाँ पे लिख दीजिए सीधे सीधे 15,000, ठीक है। ये भी कर लिया हमने। अब देखो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में और भी जो चीज़ें दी गई हैं वो तो बैलेंस शीट में जाती हैं। तो यहाँ पे तो हमने बैलेंस शीट बनाया नहीं है, तो बस आप ऐसे उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब असेट साइड में यहाँ पे सारे असेट्स दिए गए हैं, तो इनसे भी हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे बैलेंस शीट तो बनाया ही नहीं। अगर बैलेंस शीट बनाया होता तो फिर ये सारी चीज़ें हम लोग लिखते, लेकिन नहीं बनाया तो जाने दो, छोड़ दो। चलो अभी नीचे आ जाओ। यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 1 में जो बोला गया था वो हमने कर दिया, कैपिटल इसको दे दिया। फिर एडजस्टमेंट नंबर 2 में बोला गया था कि ये रिजर्व इसको दे दो, तो वो भी हमने दे दिया। अब एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, इसका प्रॉफिट मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, सुनो आपको बताती हूँ कैसे करना है, एकदम ध्यान से देखना। यहाँ पे हम लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 जिसमें हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा, एडजस्टमेंट नंबर 3 एक बार फिर से पढ़िए, अभी आपको समझेगा। देखो क्या लिखा है कि हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स, यानी कि इसका जो प्रॉफिट है ना वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो लास्ट 4 ईयर्स का जो एवरेज प्रॉफिट रहेगा उसी को हम लोग ऐसे समझेंगे कि वो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है और उसी को बेस मान करके वीरेंद्र का यहाँ पे प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट निकालना। तो चलो फिर निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा, यहाँ पे ये जो 4 सालों का प्रॉफिट दिया गया ना इन सभी को प्लस कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं 4 से। तो देखो नीचे देखिएगा 2016 में कितना प्रॉफिट हुआ था, 40,000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 40,000, ठीक है। फिर 2017 में 60,000, 2018 का देख करके बताओ 70 और 2019 में 30। इन सभी को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। चलो फिर इन सभी को प्लस करो, बताओ कितना आता है, 40 60 1 लाख, मतलब 2 लाख आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 2 लाख, जिसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 5 सा क्या होता है, 20 होता है, मतलब यहाँ पे आ गया 50,000, ठीक है। तो ये 50,000 आपका क्या है, एवरेज प्रॉफिट, राइट।
तो इसी को हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि ये है हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट, ठीक है। अभी इसमें वीरेंद्र का कितना प्रॉफिट होगा, चलो अभी वो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि वीरेंद्र प्रॉफिट, ठीक है, वीरेंद्र प्रॉफिट। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत सिंपल है, यहाँ पे लिखना 50,000, ठीक है। वो कितने महीने के लिए हमारे बिजनेस में था, 5 महीने, आपको बताया था ना पीछे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5/12, ओके। और उसका प्रोपोर्शन कितना था, तो 3:2:1, यानी इसका था 3/6, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3/6, सही है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, 3:2:1, सही है। अब उसके बाद इसको सॉल्व करो, अभी आपको आंसर मिलेगा। तो कैसे किया जाए, सोचो सोचो कैसे करना है। यहाँ पे देखो 3 1 3 और 3 4 12, ठीक है। उसके बाद 4 से इसको कैंसिल कर दें, चलो 4 से कैंसिल करते हैं। तो अगर मैं इसको 4 से कैंसिल करूँगी तो 4 1 4, इसमें से 1 बचेगा, तो कितना आएगा, 4 2 8, इसमें से 2 बचेगा, 4 5 20, यानी 12,500, ठीक है। 12,500 इंटू 5 और अपॉन में आ जाएगा 6। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या कर रही हूँ, सुनो। मैंने क्या किया ना, एक बार फिर से बताती हूँ, सुनो, एक बार फिर से आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखना। इसको ना मैंने 4 से कैंसिल कर रही हूँ, देखो 4 1 4, इधर 4 1 4, इसमें से 1 बचेगा, 4 2 10 हो जाएगा, फिर इसमें से 2 बचेगा, 4 5 20, और यहाँ पे आ गया 12,500, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई ये 5 में कर देते, तो 5 0 0 5 0 0, 5 5 25, 2 आ गया, फिर 5 2 10 12, 5 1 5 1 6, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 6 से, है ना, क्योंकि यहाँ पे 6 है, राइट। अब इसको डिवाइड करके बताओ कितना आता है, 6 1 6, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, यहाँ पे 2 को लिखा, फिर इधर 0 लेंगे, इसको ले लेंगे, 6 4 क्या होता है, 24 होता है, माइनस करेंगे 1 आएगा, इसको लिखा, 6 1 6, माइनस करेंगे तो 4, फिर 6 6 36, फिर माइनस करेंगे तो 4 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 6 36, मतलब ये 6 6 आते ही रहेगा। तो इसको राउंड ऑफ करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 10 4 1, और ये 6 के प्लेस पे लिख दो 7, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है, 6 है। अगर पॉइंट के बाद 4 होता तो फिर हम 6 लिख करके छोड़ देते, लेकिन क्या है, 5 से ज़्यादा नंबर है ना, तो इसके लिए इधर हमने 7 कर दिया, ठीक है। तो देखो वीरेंद्र का प्रॉफिट हमें कितना मिला, 10,417। तो चलिए फिर इसका प्रॉफिट इसको दे देते हैं, क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या होता है, करंट ईयर का जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, याद है आपको, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। कितना है, 10,417, तो यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। चलिए ये काम तो हमने कर लिया। अब उसके बाद से हमको क्या करना है, तो यहाँ पे हमें गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट, है ना, क्योंकि गुडविल में इसका भी तो हिस्सा रहेगा जो इसको देना है। तो चलिए फिर गुडविल कैलकुलेट करते हैं। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, वो भी बहुत सिंपल है, बस आप लोग ध्यान से देखो। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे लास्ट 4 ईयर्स का, फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ परचेस कितना दिया है, 2 दिया है, राइट। तो देखो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट तो हमने निकाला ही है, अभी गुडविल हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो गुडविल 2 इंटू एवरेज प्रॉफिट कितना आया है, 50,000, तो कितना आ गया, 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गुडविल ऑफ द फर्म, यानी पूरे फर्म का गुडविल कितना आया है, 1 लाख आया है, राइट। अब हमें क्या करना है, ये जो वीरेंद्र है ना, इसके हिस्से में कितना गुडविल आएगा वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है और फिर यहाँ पे ला करके लिख देना है, क्योंकि इसके हिस्से का जितना भी गुडविल रहेगा वो तो इसको देना पड़ेगा ना। तो चलो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे, ये कितना हुआ था, 2, और ये तीसरा, ठीक है, और ये चौथा। वर्किंग नोट नंबर 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वीरेंद्र शेयर इन गुडविल, ठीक है, वीरेंद्र शेयर इन गुडविल। तो गुडविल में इसका शेयर कितना होगा, कैसे आपको पता चलेगा, टोटल गुडविल कितना है, 1 लाख का, और इसका रेशियो कितना था, अभी अभी देखा था ना, 3/6। अब इसको सॉल्व करो, अभी आपको मिल जाएगा इसका हिस्सा। तो कैसे किया जाए, चलो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 लाख, है ना, 1 लाख इंटू 3 लाख। अब इसको कैंसिल करो, 6 1 6, 6 5 30, यानी इसके हिस्से का गुडविल कितना आया है, 50,000, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके अकाउंट में इसको ला करके क्रेडिट कर देंगे। तो चलिए फिर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, बाय गुडविल अकाउंट, कितना, 50,000। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया
50,000। ओके, बात समझ में आई आपको? तो देख लीजिए यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 4 भी कंप्लीट होता है, बस इतना ही था। अब उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है कि उसने कितना ड्राइंग किया, तो 3,000 पर मंथ, कितने महीने तक, तो उसके डेथ तक। तो उसका डेथ कभी हुआ, कितने महीने तक हमारे बिजनेस में था, 5 महीना, यानी 5 महीना उसने क्या किया है, ड्राइंग किया है, राइट। तो देखो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 5, उसका ड्राइंग हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वो हर महीने कितना लेता था, 3,000 लेता था। कितने महीने तक हमारे बिजनेस में था, 5 महीने। तो 3 × 5 कर दो, 5 3 क्या होता है 15, यानी 15,000 रुपये का उसने क्या किया है, ड्राइंग किया है हमारे बिजनेस से, ठीक है। तो उसने जितना भी ड्राइंग किया है उसको हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, बताइए। ड्राइंग को हम कहाँ पे लिखते हैं, तो डेबिट में लिखते हैं, है ना, क्योंकि इतना अमाउंट इसके अकाउंट से डेबिट कर लिया जाएगा। तो क्या लिखेंगे, टू ड्राइंग अकाउंट। कैसे आया ये, यहाँ पे आप करके बता सकते हो। 3 × 5 किया तो कितना आता है, 5 3 15,000, ठीक है। तो ये भी हमने कर दिया, आप लोग देख सकते हो, राइट। और देखिए कुछ बचा हुआ है क्या, नहीं, अब तो कुछ भी नहीं करना, बस इतना ही था ना। तो चलो अभी इसका टोटल करते हैं और देखते हैं कि इसका कितना बैलेंस आता है। तो जोड़िए 90,000 और 50,000 कितना हो जाएगा, 90 और 50 1,40,000, 1,40,000 और 15,000 तो 1,55,000 हो जाएगा। रुको, 1,40,000 और ये 15,000, तो 0 0 0 5, 1,55,000 और फिर इसमें इसको प्लस कर देंगे, तो 7 1 4 5 6, 1,65,417। तो चलिए फिर लिख देते हैं 1,65,417, इधर भी लिखेंगे और फिर इधर भी लिखेंगे, ठीक। अब इसमें से हमें क्या करना है, 15,000 को माइनस कर देना है। क्यों माइनस करना है, क्योंकि इतना अमाउंट इसके अकाउंट से डेबिट करना है ना, क्योंकि इसने इतना ड्राइंग किया था। तो चलो 15,000 को इसमें से माइनस करो, 7 1 4 0 5 1, मतलब इसका बैलेंस कितना आता है, 1,50,470। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1,50,470, ठीक है। तो इतना अमाउंट क्या किया जाएगा, इसके एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे टू वीरेंद्र, ठीक है, वीरेंद्र, और यहाँ पे एग्जीक्यूटर्स लिख देंगे, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, ठीक है। कितना है, 1,50,417, $1,50,470, ठीक है। मतलब इतना अमाउंट आया है इसका बैलेंस, जो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी फर्म को इसको देना पड़ेगा, ठीक है। समझे, दिख रहा है ना आपको साफ साफ। तो ये है इसका फाइनल अमाउंट, आप लोग देख सकते हो। इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हुआ, काफ़ी छोटा सा था, है ना। यस, इसको मैं मिटा दूँ। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग मेरे से ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, बस एक ही अकाउंट बनाना था, देख लो कितना सिंपल सा और सीधा सा था, ठीक है। तो आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। देखो आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए ना, बस आप उनकी प्रैक्टिस कर लो, बाकी आपको कहीं पे भी नहीं जाना, ठीक है। अच्छे से खाली बस प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आपका अकाउंट्स का प्रिपरेशन एकदम अच्छा हो जाएगा, ठीक है। देखो सॉल्व प्रॉब्लम्स और अनसॉल्व्ड, यानी जो मैं आपको करवा रही हूँ ये प्रॉब्लम्स भी आपको करना है, और जो ऑलरेडी सॉल्व करके दिए गए हैं उन प्रॉब्लम्स को भी आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। ओके, चलिए फिर चलते हैं। गुड बाय एवरीवन।